मैं दीपक दुबे का रुख कर लेती हूं, मेरे सहयोगी मौजूद है। दीपक, सोनू चिकना के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? दीपक, ये शख्स कौन है, किस प्रकार की संलिप्तता इसकी उस दिन जो घटना घटी शनिवार को, उस दिन इसकी संलिप्तता किस प्रकार थी उस घटना में, और फरार हो गया है, क्या जानकारी है इसको लेकर? जी आशा, आपको बता दें कि सोनू चिकना को लगातार पुलिस ढूंढ रही है। वो इस पूरे मामले में एब्सकॉन्डिंग है। पुलिस को जो फुटेज बरामद हुए हैं उसमें साफ तौर पर सोनू चिकना जो है वो नीले कुर्ते में दिखाई दे रहा है, हाथ में उसके हथियार हैं और वो सामने की तरफ फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 24 के पास उसकी फोटोग्राफ्स उस घटना स्थल की मौजूद है जो वायरल हुई थी। पुलिस उस फुटेज के आधार पर सोनू चिकना को ढूंढने की कोशिश लगातार कर रही है और इसी मामले में सोनू चिकना के परिवार व उसकी पत्नी से पूछताछ करने के लिए, उसे हिरासत में लेकर जांच करने के लिए कि आखिर वो कहाँ है, क्या उसने परिवार से संपर्क किया है इस हिंसा वाली घटना के बाद, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चला है। ये वो रास्ता है, यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर सोनू चिकना के परिवार के पास जब क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची, उसकी पत्नी से पूछताछ करना चाहती थी। उस समय तकरीबन 30 से 40 महिलाओं का जो ग्रुप था, जो गली है वहां पर लोग इकट्ठा हो गए, बात बहस शुरू हो गई और उसी दौरान पुलिस के मुताबिक, जो पुलिस ने ऑफिशियल रिलीज जारी किया है कि 2 पत्थर पुलिसकर्मियों की तरफ मारे गए, जिसमें से एक पत्थर पुलिसकर्मी को लगा है, उसे चोटें आई हैं। उसके बाद इसी तरह से रैपिड एक्शन फोर्स, जो आपको सामने तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये तमाम जो रैपिड एक्शन फोर्स से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात कर दिए गए। ये रास्ता सुबह से खुला हुआ था, लेकिन जब से यहाँ पर एक और इंसिडेंट हुआ है, पुलिस पर पत्थर फेंके गए हैं 2 पुलिस के मुताबिक, उसके बाद से इस पूरे रूट को, पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी अहम महत्वपूर्ण बात, ये तमाम जो बिल्डिंग्स आप सामने नजर आ रही है, ये सी ब्लॉक के पीछे का हिस्सा है। मस्जिद का जो मुख्य रास्ता था उससे पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर लोगों को गेट के अंदर रहने के लिए कहा गया है। कोई भी जो यहाँ का रहवासी है, वो जो सामने आप गेट देख रही हैं रैपिड एक्शन फोर्स के पीछे, वो गेट से कोई भी रहवासी बाहर बेवजह नहीं आ सकता है, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, क्योंकि पुलिस चाहती है कि लोग अंदर रहें, शांति व्यवस्था कायम रहे और जो भी शख्स इस पूरी हिंसा में शामिल था उसे गिरफ्तार किया जाए। पुलिस की जो क्राइम ब्रांच की टीम है सादे ड्रेस में सुबह से ही गश्त कर रही है, उन सभी इलाकों में जा रही है जो सी ब्लॉक के अलग अलग हिस्सों में हैं। वहां पर जाकर जो फुटेज 100 से ज़्यादा वीडियोस बरामद हुए, उसके आधार पर कई लोगों को डिटेन भी किया गया है। न्यूज़ 24 ने सुबह ये भी दिखाया कि किस तरह से एक शख्स को और डिटेन करके लेकर क्राइम ब्रांच की टीम गई हुई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पथराव किस बात को लेकर किया गया? क्या ये आक्रोश था, पुलिस की टीम का अंदर जाना, या फिर कुछ और वजह है? इसकी तफ्तीश पुलिस आगे करेगी। पुलिस का क्या है दीपक, सोनू चिकना की तरफ इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? डिटेन किया है। शख्स की हिस्ट्री क्या है, जिसके पास पिस्तौल भी हो, जो इस प्रकार से उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहा है, इसकी हिस्ट्री कुछ सामने आई है? जी, पुलिस का कहना है कि आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। इसकी तमाम जो बैकग्राउंड है उसे खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है, चाहे पत्थरबाजी का मामला हो इस हिंसा मामले में, या फिर हथियार को लेकर फायरिंग करने का या हथियार को लहराने का। जिस तरह से तस्वीरों में ये साफ तौर पर देखा जा रहा है, उसी के आधार पर इसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पुलिस जब से हिंसा हुई है उसके बाद से ही उन तमाम संदिग्ध और जो आरोपी हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन यही सलीम जो चिकना है ये तब से फरार है और इसी मामले में क्लू के तहत पुलिस उसकी पत्नी से अच्छा, एक और छोटी सी चीज जल्दी से बताइएगा दीपक, फिर मैं प्रशांत का रुख कर लेती हूं। कोशिश करती, गोली जो लगी वो कब पहुंचा था? ठीक है, गोली जो लगी पुलिसकर्मी को, वो असलम की गोली लगी या ये शख्स भी तो गोली चला रहा है? ये जो सोनू चिकना जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ब्लू कलर के ये कुर्ते में है, वो गोली किसके जरिए लगी ये तो कंफर्म नहीं है अभी तक। जी, आपने सही कहा, इस बात की तस्दीक अभी तक नहीं हो पाई। यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी को गोली लगी, उनका कहना था कि
फायरिंग हुई, उन्हें गोली लगी, आखिर कैसे लगी, किसके द्वारा की गई, ये जांच की जा रही है। और यही वजह है, आशा हमें थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, ये तमाम जो सीसीटीवी फुटेज इस चौराहे पर, कुशल चौराहे पर लगाए गए हैं, क्राइम ब्रांच की टीम सुबह से ही हमारे सामने कई बार जो शॉपकीपर के द्वारा सीसीटीवी फुटेज अपने शॉप के बाहर लगाए गए थे, ये सामने जो खंबा दिख रहा है यहाँ पर लगाए गए थे, क्योंकि जो जिस बात कर रही हैं सोनू चिकना की, वो जो फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, इन्हीं फुटेज में कैद हुआ होगा, क्योंकि वीडियोस में वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे फुटेज को खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। उन फुटेज, जो सीसीटीवी फुटेज हैं, उन्हें ग्रैब किया जाएगा। उसके बाद एक एक शख्स की तस्दीक की जाएगी कि कितने लोग ऐसे थे जो इस पूरी हिंसा में शामिल थे। असलम का भी वीडियो सामने है क्या दीपक, गोली चलाते हैं, या सिर्फ सोनू चिकना का ही वीडियो? ये एकमात्र ऐसा शख्स है जो गोली चलाता नजर आया है, या असलम भी गोली चलाते नजर आया है, उसका भी कोई वीडियो है? दीपक जी, आपको आशा बता दें कि चाहे अंसार हो, चाहे फिर असलम हो, या फिर सोनू चिकना हो, या फिर अन्य लोग हो, कई सारे फुटेज पुलिस को बरामद हुए हैं। हर फुटेज की जांच पुलिस कर रही है और उनके पिन पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये जो पूरा हिस्सा है, आपको बताने की कोशिश करेंगे, काली मंदिर से लेकर मस्जिद का हिस्सा 50 मीटर और कुशल चौक का ये हिस्सा 50 मीटर, और इसके बाद जब राइट हैंड साइड में पहुंचते हैं जहां पर आगजनी और पुलिस पर फायरिंग की गई, तो ये तकरीबन 100 से 150 मीटर के हिस्से की तमाम फुटेज, क्योंकि शॉप्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं, कई सारे शॉप्स में सीसीटीवी फुटेज हैं, कुशल चौक पर। प्रशांत देव का रुख कर लेते हैं। ठीक है दीपक, आप बने रहिएगा, सभी को मैं वापस आपके पास आऊंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।